तो अभी तक हम लोगों ने जो दो थ्योरम्स पढ़ी, एमपीटी और एमपीटी का कन्वर्स, उस पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करेंगे कुछ। जो दो थ्योरम्स पढ़ी उस पे कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपको पूरा लिखना रहेगा, लिखिए। इफ D, E and F are respectively the midpoints of sides are respectively the midpoints of sides BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC. Of an equilateral triangle ABC. Prove that. We have to prove that. पहले तो इस स्टेटमेंट से फिगर बनाएंगे, फिर प्रूव दैट को पढ़ेंगे, बट लिख लेते हैं पहले। प्रूव दैट ट्राइंगल DEF is also an equilateral triangle. Is also an equilateral triangle. शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, शांति से क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू ट्राइंगल बनाइए, फिर प्रूव दैट का, फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू फिगर बनाइए, फिर प्रूव दैट का पार्ट पढ़ेंगे। करिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाइए। चलो देवाशीष, सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? देवाशीष, हाँ सर। ट्राइंगल ABC बनाएंगे सबसे पहले। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ में आएगा। हाँ। फिर बोला है DC का मिड पॉइंट है B। स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। तेरा रिसीविंग रेजोल्यूशन बढ़ा? हाँ सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ सर, ठीक है। फिर भी तेरा रिसीविंग रेजोल्यूशन बढ़ा ले। BC का मिड पॉइंट क्या रहेगा? D। और CA का मिड पॉइंट क्या रहेगा? E। और AB का मिड पॉइंट क्या रहेगा? F। ये मिड पॉइंट्स है रिलेटिव साइड्स के। इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनेगा। प्रूव करने के लिए हमसे पूछा है क्या है कि जो ट्राइंगल बन रहा है DEF, तो इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल इक्विलेटरल रहेगा, ऐसा प्रूव करना है। ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है रहेगा, ऐसा प्रूव करना है। अब किसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूव करने के लिए या तो उनके सारे एंगल्स 60 प्रूव करो या उनकी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो हम साइड्स को हाफ करके प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है बिल्कुल। सॉल्यूशन एस D एंड F आर मिड पॉइंट्स, कोई से भी दो ले सकते हैं तीनों में से, मैंने D और F ले लिए। D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स
BC and AB respectively. So by MPT, midpoint theorem, we can write DF is parallel to AC and DF is half of AC, right? Similarly अगली बार आप D और E पॉइंट ले लोगे और उसके अगली बार आप F और E पॉइंट ले लोगे. तो similarly you can prove DE, फिगर में देखो, similarly you can prove DE is equals to half of AB and similarly you can prove FE is equals to half of BC. क्लियर हो रहा है देवाशीष? बहुत टाइम लेता देवाशीष तो रेस्पॉन्ड करने में. तो क्योंकि ये तीन चीजें हैं इसलिए मैं लिख सकता हूं इन तीनों इक्वेशन से. मुझे पता है DF इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EF. एज वी नो DF is equals to DE is equals to FE. So AC is equals to AB is equals to BC. ये तीनों इक्वेशन से ये लिख सकते हैं ना. और अगर ये तीनों इक्वल है, उल्टा लिख दिया मैंने. हमको पता क्या है? हमको पता है बड़ा वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल है, दैट इज AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC. सो फ्रॉम 1, 2 and 3, equation 1, equation 2 and equation 3, we can write DF is equals to DE is equals to FE. So we can write this. और ये लिख सकते हैं, तो this implies DEF is equilateral triangle. देवाशीष से डिस्कस कर रहा था मैं क्वेश्चन. देवाशीष ने हाँ सर के अलावा कुछ भी नहीं बोला पूरे क्वेश्चन में. मतलब ये उसका इंटरेस्ट जागा नहीं है मैथ्स में अभी तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा फिर इस पर मैं फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देवाशीष ध्यान देना, तो उससे ही पूछूंगा, बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, फिगर आपको खुद से बनाना है. लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B. लेट ABC बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट B. तो मैंने सबसे पहले इसको पढ़ते हुए एक ट्राइंगल बना लिया ABC, और यहाँ पे मैं पहले B लिख दूँ, ABC. नाउ एंड D be the midpoint of AC, and D be the midpoint of AC. AC का midpoint D है. ओके. फर्दर show that DA is equals to DB is equals to DC. ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो D और DC तो इक्वल हो जाएगा. उसको आगे अपन को शो करना है कि वो DB के बराबर होगा. शो दैट DA इज इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू DC. ये शो करना है. ठीक है, शांति से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अप्रोच लगाइए कैसे करना है, फिर मैं बताता हूँ.
क्लिक किया किसी को? करंट क्लास में आया कि नहीं अभी तक? कुछ क्लिक किया किसी को? प्रियांशी? कुछ क्लिक किया? ये तो वही है ना, अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी से निकाल सकते हैं। राइट, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स? बी डी सी और बी डी ए, ऐसा होगा क्या? नहीं, पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे। आपने सोचा तो सही, पर उसमें थोड़ा सा कमी है। ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट आएंगे नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे, नहीं तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सोचा तो सही कि दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। तो हमको पहले दो ऐसे ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे इसी में, मतलब वी हैव टू गो थ्रू कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। जो फर्स्ट लाइन बोली ना वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। वी हैव टू गो टू कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फाइनली जो आपने बोला है वो करना पड़ेगा। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन DE या कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट ऑन CB पे एक पॉइंट लिया, नेम इट E, such that CE is equals to EB। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे E, such that CE और EB बराबर हो जाए। या दूसरे तरह से कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं लेना है, मिड पॉइंट लेके भी कर सकते हैं। मिड पॉइंट लोगे तो बाद में प्रूव करना पड़ेगा परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर लेके कर लेते हैं। D से एक लाइन ड्रॉ करेंगे CB तक, वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसको नाम देंगे E, और वो लाइन कैसी कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो AB से पैरेलल रहे, तो कंस्ट्रक्ट DE विच इज पैरेलल टू AB। ओके, अब क्योंकि वो पैरेलल टू AB है तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। सो एंगल CED is equals to angle DEB is equals to 90 degree, and as D is the midpoint, so E will also be the midpoint, so CE is equals to BE, so CE और EB बराबर हो जाएंगे। ओके, नाउ जो अतुल ने बोला वो कर सकते हैं। इन ट्राइंगल CED एंड ट्राइंगल BED, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, ये वाली लाइन कॉमन है और ये एक दूसरे से इक्वल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के कारण ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप लिख सकते हो CD इज इक्वल्स टू BD, या आप कैसे लिख सकते हो? CPCT से। और ये एक बार प्रूव कर दिया
मतलब इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो तीनों इक्वल आ गए, दो तो इक्वल थे ही। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस से हो पाता है। लिखिए सब लोग, अपनी कॉपी में लिखिए। ABCD is a parallelogram in which ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD respectively, of opposite sides AB and CD respectively as shown in figure। तो फिगर मैं पहले बना देता हूं। एक ABCD है, वो पैरेललोग्राम है, this is ABCD, it is a parallelogram। P और Q मिड पॉइंट्स हैं, किस किस साइड के क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस पॉइंट पे P आ जाएगा, इस पॉइंट पे Q हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि फिगर का पार्ट लगे। वर्टाइसेस को हाईलाइट कर देता हूं ताकि वो फिगर का पार्ट लगे, क्वेश्चन के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, if AQ intersects DP, A और Q को ज्वाइन करो और D और P को ज्वाइन करो। if AQ intersects DP at S, इसमें आगे लिखा था रेस्पेक्टिवली, और if लिख लीजिए आप AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R, BQ intersects CP at R, show that, क्वेश्चन समझ में आया ना? अब समझिए प्रूफ क्या क्या करना है। शो दैट APCQ, फिगर में देखिए APCQ, देखा फिगर में APCQ, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं। शो दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज, तीन चीजों को पैरेललोग्राम बनाना है, एक पे फोकस करेंगे तो दूसरी दो अपने आप हो जाएगी। फिगर में देखिए DPBQ, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। और लास्ट पॉइंट PSQR इज अ पैरेललोग्राम। PSQR इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला ट्राई कीजिए। आई विल गिव यू 4-5 मिनट्स, बस इतनी देर नहीं लगेगी, क्लिक हो जाएगा तो, बट स्टिल जो फिगर दिया उसके साथ खेलिए आराम से। जिसका हो जाए वो बताएगा मेरे को। करिए स्टार्ट।
थ्योरम से आ जाएगा ना? डायरेक्ट थ्योरम से आ जाएगा ना। वेरी गुड, उसको हल्का सा लिख के बता दे, थोड़ा सा ही लिखना रहेगा, 2-3 लाइन। मतलब जो है उसको, जो पैरेलल है उन्हें लिख लूँ? हाँ, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द थ्योरम, तो वो पहले थ्योरम में गिवन क्या क्या रहता है तो उसको लिख के बता दे इस फिगर में जो जो अपन को गिवन है। चलो अथर्व को आ गया, तो 1 मिनट और फिर मैं बताना शुरू करूंगा। सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है आपको। करण अभी तक क्लास में आए कि नहीं? करण, करण, हेलो, यस सर। कितने क्वेश्चन समझे? सर मैं अभी था नहीं। तो रिकॉर्डिंग लगेगी आज की, मतलब रिकॉर्डिंग भेजूं फिर आज की? हाँ सर। ओके। लिख लिया। चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अथर्व थोड़ा सा टैली कर लेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पूरी चीज क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी पैरेललोग्राम है, और हमको प्रूव करना है APCQ पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होगा प्रूव करना है, तो अभी तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है। सो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ हमको पता है APCQ, हाईलाइट कर देता हूं इसको मैं। APCQ में हमको पता है AP और CQ पैरेलल है एक दूसरे से। AP इज पैरेलल टू CQ, ये पता है हमको अच्छे से। दूसरी चीज AB और CD इक्वल होंगे क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, और AB का हाफ और CD का हाफ भी इक्वल होगा। पूरी चीज इक्वल है तो AB का हाफ और CD का हाफ आपस में इक्वल होगा। क्योंकि दोनों हाफ्स इक्वल हैं तो AB के हाफ को मैं AP लिख सकता हूं और CD के हाफ को मैं CQ लिख सकता हूं। तो दो लाइंस, किसी क्वाड्रिलेटरल की दो लाइंस इक्वल और पैरेलल बोथ है, then we can say APCQ is a parallelogram. Similarly ये दूसरी चीज भी पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये जो दो लाइंस है ये एक पैरेललोग्राम की लाइंस है, मतलब आपस में पैरेलल होगी। और ये जो दो लाइंस है, ये वाली और ये वाली, ये भी दो लाइंस है जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। तो ये दोनों सेट पैरेलल होंगे आपस में और ये दोनों सेट भी पैरेलल होंगे आपस में, लीडिंग दिस
complete quadrilateral to be a parallelogram, leading PSQR to be a parallelogram. Simple. समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे मेरी तरफ से आपका चैप्टर होता है। आप लोगों ने 8.2 आज ट्राई की। 8.2 और MCQ शीट पूरी ट्राई कीजिए और अगली क्लास में इसके डाउट्स लिए जाएंगे। NCERT अब आपको पूरी करनी है। अब 8.1 कर चुके हैं, 8.2 भी पढ़ चुके हैं, तो अगली क्लास में मेरे को 8.1, 8.2 प्लस NCERT के एग्जाम्पल्स ये चेक करूँगा और MCQ शीट के एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस चेक करूँगा। और जिन बच्चों को 35 अच्छे से आते हैं उनके आगे के 15 क्वेश्चंस भी चेक करेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। इतना अच्छे से करके रखना है। मैं कॉपीज देखूंगा। अगली क्लास में मैं आपसे स्क्रीनशॉट मंगाऊंगा क्लास के ड्यूरिंग ही। और इतना 8.1 एक्सरसाइज, 8.2 एक्सरसाइज और इनके पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपरली कॉपी में करे हुए होने चाहिए। फिर MCQ शीट आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 तक मिनिमम। उतना अटेम्प्टेड होना चाहिए, उतना मैं सबकी कॉपी में देखूंगा। आगे के 15 क्वेश्चंस जिससे 35 बने वो आगे के 15 क्वेश्चंस भी ट्राई करेगा। किसी को कुछ पूछना है? सर साइंस की क्लास है क्या आज? साइंस की फाउंडेशन क्लास रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। नहीं रहेगी तो मैं मैसेज करूंगा, रहेगी वैसे। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच।